व्हाट्सअप फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश। वेलकम टू माय चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। दोस्तों, हम सब लोग टैक्स से बहुत परेशान रहते हैं। हर चीज पर टैक्स है। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ तो टैक्स, मूवी देखने जाओ तो टैक्स, गाड़ी खरीदो तो टैक्स, शॉपिंग करो तो टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, टैक्स ही टैक्स, चारों तरफ टैक्स है। इनमें से बहुत सारे टैक्स तो ऐसे हैं जो हमें पे करने ही पड़ते हैं, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। पर एक टैक्स ऐसा है दोस्तों जिसको हम बचा सकते हैं। यस, वो है इनकम टैक्स। यस दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप प्लान करके अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हो। सो बिफोर वी मूव अहेड, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू वॉन्ट मिस एनी ऑफ द वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी की एनुअल इनकम 10 लाख रुपीस तक है तो वो किस तरीके से अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में जितनी भी हम कैलकुलेशंस की बात करेंगे वो ओल्ड टैक्स कैलकुलेशन के हिसाब से है, नए के हिसाब से नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एज पर इंडियन इनकम टैक्स लॉ आपको स्टैंडर्ड 50,000 का डिडक्शन मिलता है। तो आपके 10 लाख रुपीस में 50,000 रुपीज स्ट्रेट अवे माइनस कर दोगे, बैलेंस आपका 9,50,000 बचता है। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिडक्शन आता है वो है होम लोन का। तो जो भी आप होम लोन की ईएमआई पे करते हो उसको आप इनकम टैक्स के अंदर डिडक्शन ले सकते हो। एज पर गवर्नमेंट लॉ देयर इज ए डिडक्शन लिमिट ऑफ 3,50,000। इसमें दोनों कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं, आपका प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट कंपोनेंट भी। जो भी आप मंथली ईएमआई पे करते हो उसको आप कैलकुलेट करके अपनी जो इनकम है उसमें से एग्जम्पशन ले सकते हो। अगर आपने दोस्तों ज्वाइंट लोन लिया है एंड दोनों पार्टनर वर्किंग हो तो उस केस में वो सेम अमाउंट आप स्प्लिट कर सकते हो बिटवीन बोथ द पार्टनर्स, 60-40, 70-30, डिपेंडिंग ऑन द इनकम आप उसको स्प्लिट कर सकते हो। होम लोन की डिडक्शन एक बहुत ही बेनिफिशियल डिडक्शन होती है दोस्तों। ये एक लॉन्ग टर्म तक चलती है एंड इसमें आपको मैक्सिमम रिबेट मिलता है। 3.5 लाख रुपए आपके सीधे सीधे आपकी सैलरी में से माइनस हो जाते हैं। इसमें दोनों पार्ट होते हैं, आपका प्रिंसिपल भी और आपका इंटरेस्ट भी, दोनों कंपोनेंट को मिला के ये अमाउंट बनता है। प्रिंसिपल का जो अमाउंट होता है वो स्टार्टिंग के ईयर्स में थोड़ा कम होता है बट इंटरेस्ट कंपोनेंट ज़्यादा होता है। तो वो आपको ईयर ऑन ईयर चेक करना पड़ेगा कि आपके कितना एनुअली आपने इंटरेस्ट दिया है और कितना प्रिंसिपल दिया है, उस हिसाब से कैलकुलेट करके दोनों का कंबाइंड जो होता है वो 3.5 लाख से ऊपर नहीं हो सकता। अगर आप एनुअली इससे ज़्यादा रीपे कर रहे हो, 5 लाख रुपए आपका होम लोन का जा रहा है, तो आप 3.5 लाख तक ही क्लेम कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते। ये रहे आपके दो स्टेप। इसमें आप 4 लाख रुपए सीधा अपनी सैलरी से एग्जम्पशन ले लोगे, बैलेंस बचता है 6 लाख रुपीज। थर्ड जो स्टेप आता है दोस्तों वो है 80C। 80C में दोस्तों आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, लाइक आपका प्रोविडेंट फंड, आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड, आपके कोई टैक्स फ्री म्यूचुअल फंड्स हैं, कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1.5 लाख रुपए है। मतलब आप एक साल में किसी भी टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट में 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप उससे ज़्यादा करोगे, मान लो आप 2 लाख करते हो, तो 50,000 पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, 1.5 लाख रुपए आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो ये 1.5 लाख भी आपकी सैलरी में से माइनस हो जाएगा। तो इसको भी आप अपनी सैलरी में से लेस कर दोगे, जो बैलेंस बचेगा देन उसके ऊपर फर्दर कैलकुलेशन होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है दोस्तों वो आता है मेडिक्लेम। मेडिक्लेम में भी 2 कंपोनेंट होते हैं, वन इज सेल्फ और द अदर वन इज पेरेंट्स। सेल्फ मतलब आप अपनी वाइफ का, अपने किड्स का जो मेडिक्लेम का एनुअल प्रीमियम पे करते हो उस पर डिडक्शन मिलता है, और आपके पेरेंट्स का जो प्रीमियम पे करते हो उस पर भी डिडक्शन मिलता है। इस केस में दोस्तों दोनों का कंबाइंड जो टोटल होता है वो 75,000 तक आप क्लेम कर सकते हो। 25,000 फॉर सेल्फ एंड वाइफ का एंड किड्स का, एंड अगर आपके पेरेंट्स की एज 60 या उससे अबव है देन आप 50,000 तक का अगर मेडिक्लेम का प्रीमियम दे रहे हो तो यू कैन
क्लेम दैट, उसका आपको एग्जाम्पशन मिल जाता है। ये भी आपका जो टैक्स का कैलकुलेशन है सैलरी में से डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेप है दोस्तों वो है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। इसका जो एनुअल लिमिट है वो 50,000 रुपीज़ है कि अगर आप 50,000 रुपीज़ एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो तो आप उसको अपना सैलरी में से एग्जाम्पशन ले सकते हो। वो एग्जाम्पशन आपकी लेस हो जाएगी। आप इससे ज़्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप 1 लाख भी कर सकते हो, 2 लाख भी कर सकते हो, बट वो जो आपका बैलेंस अमाउंट होगा मोर देन 50,000 जो भी होगा उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, वो आपका एग्जाम नहीं होगा। तो ये जो 4-5 कंपोनेंट्स हैं दोस्तों, इन सब को अगर आप अपनी सैलरी में से माइनस करते हो, लेट्स अज्यूम 10 लाख आपकी एक सैलरी है, उसमें आप 50,000, देन 3.5 लाख, देन 1.5 लाख, देन आपका मेडिक्लेम इंश्योरेंस एंड देन आपका नेक्स्ट वन इज एनपीएस, वो सब लेस करते हो तो आपके पास जो टोटल बचेगा वो बचेगा 3,25,000। तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी वो आएगी 3,25,000। अब एज पर द टैक्स स्लैब अप टू 2.5 लाख देयर इज नो टैक्स विच इज नील, आपको कोई टैक्स नहीं देना है। उसके बाद जो सेकंड स्लैब है 2.5 लाख से 5 लाख तक, उसमें जो है आपको 5% टैक्स पे करना है। तो 3.25 लाख में से अब 2.5 लाख माइनस करोगे, आपका बैलेंस बचेगा 75,000। 75,000 का 5% करते हो तो 3,750, yes it will come to 3,750 के ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है अराउंड 4%, अनदर 150 रुपीज़। तो दोनों को टोटल करेंगे तो 3,900 रुपीज़ की आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है। दोस्तों ये एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है जिसके अंदर आप टैक्स का एग्जाम्पशन ले सकते हो। इसमें और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे आपका होम लोन नहीं है, आपने कोई लोन नहीं ले रखा है, उस केस में एचआरए का कंपोनेंट आता है, हाउस रेंट अलाउंस। वो कैलकुलेशन एक बहुत ही लंबी कैलकुलेशन है, इस वीडियो में उसके बारे में बात नहीं करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसका भी आपको इनकम टैक्स में एग्जाम्पशन मिलता है। नेक्स्ट है, आप अगर 1.5 लाख रुपए नहीं इन्वेस्ट करते हो अंडर सेक्शन 80C, तो आपका एक जो बेसिक अमाउंट जो भी आपका पीएफ या पीपीएफ कटता है, जो कंपनी से डिडक्ट होता है, वो आप एग्जाम्प्ट कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपनी एम्प्लॉयज़ को हेल्प करती हैं ऑन टैक्स सेविंग्स। कंपनीज में फूड कूपन्स मिलते हैं जो कि टैक्स फ्री होते हैं, वो आपका सीटीसी का पार्ट होता है, बट आप ग्रोसरी शॉपिंग में उन कूपन्स को यूज़ कर सकते हो। एलटीए का एनुअल प्रोविजन होता है, कहीं आप घूमने जाते हो, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग साल में 1 या 2 बार कहीं ना कहीं जाते हैं, आप वो रिसिप्ट्स प्रोवाइड कर सकते हो, उससे आपको एग्जाम्पशन मिल जाता है। आपके किड्स हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी ट्यूशन फी पे भी एग्जाम्पशन मिलता है। सो देयर आर मल्टीपल कंपोनेंट्स। आप अपने एचआर के साथ इसको डिस्कस करके अपना सैलरी स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हो, जिससे आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो जाएगी। यस दोस्तों, ये अगर आप प्लानिंग करोगे तो आपको जो है इनकम टैक्स का बर्डन कम हो जाएगा। यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल टू वॉच मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू।